अमेरिका को ईरान से आज जवाब मौसूल होने की तवक्को, अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू, कहा कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर हमले किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान बैनुल अक़वामी समंदर कंट्रोल करना चाहता है। क्या दुनिया ये चाहती है? हमारा जवाब है कि ईरान बैनुल अक़वामी समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तेहरान अभी तक अमरीकी तजावीज़ के जवाब पर गौर कर रहा है। सूरत हाल पर गहरी नजर है। किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब सिफारती हल का मौका आता है, अमेरिका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। वाशिंगटन सिफारती हल के बजाय हमेशा गैर जिम्मेदाराना अस्करी मुहिम जोई को तरजीह देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अपना हुर्मस पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। अब्बास अराग़ची ने सवाल उठाया कि क्या ये महज दबाव बढ़ाने का एक भौंडा हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रहा है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे मिसाइलों का ज़ख़ीरा 75% नहीं 120% है। अपने लोगों का दिफा करने के लिए हमारी तैयारी 1000% है। अब नाए होर्मुज़ में कशीदगी, ईरान और अमेरिका में झड़पें। ईरान ने अमेरिकी नेवी के जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के अमेरिकी जहाजों पर हमले की वीडियो जारी। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स भी मार गिराए। अमेरिका के ईरान के जजीरा कुश्म और बंदर अब्बास पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इल्जाम आयद किया है कि ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला किया। जवाब में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से अमेरिका और खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादियों को खबरदार किया है। ईरान किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकर्स को निशाना बनाया। दोनों टैंकर्स नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ईरान से जंगबंदी अभी बरकरार, मुज़ाकरात जारी, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान मुआहिदे पर दस्तखत करता है तो मज़ीद कशीदगी से बचा जा सकता है। दावा किया। हमलों के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ करते हुए ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमले कामयाब रहे, जिनमें ईरान के मिसाइल मराकज़, कमांड सेंटर्स और दीगर अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। शेर को अपने दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तुम बस मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। मशवरा दिया कि अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। इडियट्स चंद जंगी जहाज लेकर 2 बार आबना हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया कि अमाराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक हालिया हमलों में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। दावा किया कि ईरान के साथ कशीदगी के आगाज़ से अब तक मजमूई तौर पर 551 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और 2263 ड्रोन्स को नकारा बनाया जा चुका है। सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि सलामती काउंसिल में करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश है। अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता करारदाद पेश की गई थी, जिसमें ईरान से आबना होर्मुज़ में हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने करारदाद का मुसवदा एकतरफा और नामुकम्मल करार दिया। अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को ख़त लिखा। होर्मुज़ की सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इजरायली फ़ौजी जारहियत और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल है।
मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। वो बयानिए का महाज हो, वो सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को फतह से नवाजा। ऐसा रिस्पॉन्स दिया गया कि 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। उसके बाद से वो अभी तक उन जख्मों से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। राफेल के गिरने से भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। 4 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी थी। भारत दहशतगर्दी को फरोग देने वाला, जबकि हम दहशतगर्दी से लड़ने वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। बयानिया सिफारती और अस्करी महाज पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। नरेंद्र मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। गुज़िश्ता साल सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, इस दफा पूरी फिल्म दिखाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं अगर कोई हमलावर होता है तो वही हाल होगा जो गुज़िश्ता साल भारत का हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है, बतौर पुरअमन मुल्क अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहां है, लेकिन आम की ये ख्वाहिश कमजोरी हरगिज नहीं। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। पाक अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद कहती हैं। शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। हर शहरी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फौजी क़यादत पर फख्र है। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है, अमन सबसे पहली तरजीह है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहू अकबर, तैयार हैं हम के भरपूर पजीराई। मिली नगमा ने आवाम के दिल जीत लिए। शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले अशार और सहर अंगेज आवाजें समा बांध दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से मखसूस पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरें प्रोपेगेंडा करार। वज़ारत दाखिला ने कहा कि किसी मुल्क या फ़िरक़े के खिलाफ मखसूस डिपोटेशन मुहिम नहीं चल रही। UAE से बेदखली सिर्फ मेज़बान ममालिक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर होती है। वीज़ा खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर भी बेदखली होती है। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर UAE और दीगर दोस्त ममालिक में वर्क वीज़ा हासिल कर रहे हैं। चीन का हालिया सूरत हाल में मुतासर होने वाले जहाज़ों के मामले पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि हमले का निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी अमला मौजूद है। टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुतालिक कोई इतला नहीं। चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर खलीज में हमले का निशाना बना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की बाहिफाजत वापसी पर गुफ्तगू। 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सिफारिश की। फलाह बहबूद के लिए सिंगापुर से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामले पर करीबी राबता बरकरार है। खलीज ओमान में निशाना बनने वाला तो उसका नामी ईरानी जहाज कराची पहुंच गया। 19 अप्रैल को जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज USS ने निशाना बनाया था। तो अस्का के इंजन रूम को निशाना बनाए जाने के बाद जहाज के इंजन ने काम छोड़ दिया था। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में बड़ी करारदाद। क़याम पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन ऑल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। करारदाद का मतन। अपना होर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान फायरिंग का तबादला। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.52% इजाफा रिकॉर्ड $100 फी बैरल पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का शिकार। KSE 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स की कमी। शेयर्स मार्केट 1,71,115 पर बंद।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पार्टी की आला क़यादत शरीक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ का कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर का दौरा भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और GB की क़यादत को हिदायत जारी। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बलूचिस्तान में आबी वसाइल, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। ADB का आबी और ज़राई तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। तालीम, सेहत, IT, स्किल्स डेवलपमेंट और रोजगार के मनसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 10 साला जामी प्लान मुरतब कर लिया है। सूबे को सरमायाकारी के लिए महफूज और पुरकशिश खित्ता बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनअती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध की समाजी और माशी तरक्की तेज करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के 4 PPP मनसूबों को बार्सिलोना में आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई। थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को खून अतिया करने वालों को वज़ीर आला पंजाब का खराज तहसीन। थैलीसीमिया के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि थैलीसीमिया मरीजों और उनके खानदानों के साथ खड़े हैं। थैलीसीमिया से बचाव के लिए आगाही और शऊर उजागर करना जरूरी है। बरवक्त तशखीस और रोकथाम से थैलीसीमिया पर काबू पाया जा सकता है। शादी से कबल ब्लड टेस्ट थैलीसीमिया से बचाव में मौसर साबित हो सकता है। बलोचिस्तान के जिला दालपतीन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने गाड़ी को रौंद डाला। 11 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मकामी इंतजामिया ने जख्मियों और लाशों को शेख फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम आज भी गर्म। दादू में दर्जा हरारत 47, सखर में 45, तुर्बत में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में 11 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब। कराची के अवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं हजारों के बिल भरने के बाद भी पूरा दिन बिजली गायब रहती है। शहरियों के खिलाफ हेलमेट पर क्रैकडाउन करने वाली ट्रैफिक पुलिस मेयर कराची को पकड़ना ही भूल गई। मुर्तजा वहाब बगैर हेलमेट इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर सिंध असेंबली पहुंचे। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का नहीं है। अब हेलमेट लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सांखर में मुबैना गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली। लाश घर में ही दफना दी। पुलिस के मुताबिक वाकया चंद रोज कबल पेश आया। मुलजिम ने अपनी 15 साला बेटी को कत्ल करके लाश घर में ही दफना दी थी। एक हफ्ते बाद घर से ताफून उठने पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इतला दी। खुदाई के दौरान फरीदा की लाश बरामद हुई। मुलजिम घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने झोल थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को बड़ा धचका। लेबर पार्टी 58% से जायद नशिस्तों से महरूम हो गई। तारकीन वतन मुखालिफ जमात रिफॉर्म UK की 700 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी। इसराइल मुखालिफ ग्रीन पार्टी का भी एक मेयर जीत गया। वेल्स के पार्लिमानी इंतखाबात में लेबर पार्टी के 27 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म एलोनी मार्गन भी अपनी नशिस्त खो बैठी। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक प्लेट सैम्ब्रो सबसे आगे, रिफॉर्म UK की दूसरी पोजीशन। वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा वो सियासी मैदान नहीं छोड़ेंगे। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी की बढ़तरी। MNPCB मुस्लिम नकवी का ढाका का दौरा। शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखा। BCB ऑफिशियल से मुलाकात भी की।
मोहसिन नकवी के हमरा बांग्लादेशी वजीर आज़म के मशीर बराए खारिजा उमूर हुमायूं कबीर ने भी मैच देखा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, खेलों खुसूसन क्रिकेट के फरोग के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट, बांग्लादेश ने पहले रोज खेल के अख्ताम पर 4 विकेटों पर 301 रन बना लिए। नजमुल हुसैन शांतु 101 और मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे। शादमान इस्लाम 13 और महमूदुल हसन ने 8 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और नुमान अली ने एक एक विकेट हासिल की।